जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्या श्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 13वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान के दुर्लभ दृश्य। राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विधाश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। प्रातःकाल सभी भक्त प्रतिमा के समक्ष पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्ति भाव से विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ एवं वेदी पर विराजित अन्य तीर्थंकर प्रतिमाओं का भी अभिषेक किया। नीशंगो प्राप्त के बल्लो नष्ट का वरदान को महाभूतात्मा जगर सकर शीघ्र निशब्द गुण संपन्न पापदा पापणशना शोभ एवं शुभम प्राप्त कर्म दूता बल बहाजरोम सिद्धो अर्चतो अच्छो बबो सर्व साधुओं को बंधु जिन हर जिन आगमी नमो जिन चेते चेताले बंधु बम बम का दुख मिटता ओ नव देवों का आह्वान और सिंहासन कर पूजा योग ओम ह्रीं ओम नमो रंधाम ओम नमो सिद्धम ओम नमो आय्यम ओम नमो अध्याय ओम नमो ईश्वर महामंत्राज के चरणों में तीव्र घंटा ईश्वर जगेंद्र भोगे जीवन लक्ष्मी पापनवती अमृत दुश्मनी आदि समस्त विद्या को कर्म के महापरमादि कलिकुल तीव्र सफला शिवंद सफला मर्दन सबय ओम नमः सिंहात किमना दीपी दक्षर निष्ठा दत्तवे मणिकदान चेतपात दीपाल मंत्रोस्तर ग्राम नगर मंत्रों समस्त चेतपाल घंटा चेतपाल आदि समस्त जो विधान बता रहे हैं परम पूज्य गणिया आकर संत आश्रम के भक्तजन विधान करने वाले सब इष्ट परिवार सहित महामंत्र के चरणों में पावन चरण की ओर से जला दिया गम जयमाला नमोकार मंत्र के स्मरण से, नमोकार मंत्र के चिंतन और मनन और ध्यान से जीव के जीवन में भेद विज्ञान की प्राप्ति होती है और वह भेद विज्ञान ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कराता है। अपना नमोकार मंत्र की श्रृंखला में उपाध्याय परमेष्ठी किसे कहते हैं? नमो अध्यायाणम। उपाध्याय परमेष्ठी को नमस्कार हो। वे उपाध्याय कैसे हैं? कैसे उपाध्याय हैं? जो मुनि परमागम का अभ्यास करके मोक्ष मार्ग में स्थित हुए हैं और मोक्ष के जो इच्छुक हैं उनके लिए उपदेश देकर उसमें स्थित करते हैं। वे उपाध्याय परमेष्ठी कहलाते हैं। जो जैनागम के ज्ञाता होते हैं और जैनागम के ज्ञाता होने से मुनि संग में पठन पाठन कराते हैं, वे उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। वे उपाध्याय परमेष्ठी वही साधक होता है जो जैनागम का ज्ञाता होता है। उपाध्याय 3 शब्दों से उप माने नजदीक और अधि माने और बिल्कुल नजदीक सन्निकट और आय माने जो आते हैं। वे उपाध्याय परमेष्ठी अपने अपने स्वरूप में हमेशा आते हैं अर्थात लीन रहते हैं। अपने स्वरूप में लीन रहते हैं। अपने शुद्ध द्रव गुण पर्याय में शुद्ध द्रव गुण पर्याय का ही अपने जीवन में
संबंध अपने शुद्ध द्रव गुण पर्याय से अपने को जोड़े रखते हैं, संबंधित रखते हैं। जिन शुद्ध द्रव गुण पर्याय में ही जीवन भर विचरण करते रहते हैं, उनका जीवन उसी में ही विचरण करने में ही, लीन रहने में ही उनका समय व्यतीत होता है। वे उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि तो प्रिय, कटु और मिश्रित इन 3 वचनों का प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि उपदेश भी देते हैं और आदेश भी देते हैं वे। लेकिन उपाध्याय परमेष्टि मीठे शब्दों के द्वारा, वचनामृत के द्वारा ज्ञानामृत भव्यों को पिलाते रहते हैं। जैसे माता बच्चे को दुग्ध पान कराती है, बड़े प्रेम से कराती है, ऐसे ही उपाध्याय परमेष्टि अपनी वाणी से अपने पास आने जाने वालों को, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक हो, दोनों को ही उपदेश देते हैं। विषय कषायों से, आसक्ति से विरक्ति और स्वरूप में प्रवृत्ति कैसे हो, इसका हमेशा उपदेश देते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है। वे सदैव आत्मा का ही उपदेश देते हैं, विषय भोगों का उपदेश नहीं देते हैं। ना ही कषायों का उपदेश देते हैं, ना ही वे परिग्रह और आरंभ का उपदेश देते हैं। विषय कषायों से अनुरंजित जो योग उपयोग है और परिग्रह में आसक्ति है, वही संसार है। और विषय कषायों से के अभाव में, परिग्रह के अभाव का नाम ही मुक्ति है। वह पर पदार्थों से, अपने शरीर आदि से और विषय कषायों से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप की, ज्ञायक भाव की, मैं ज्ञानमय आत्मा हूँ, ऐसी रुचि का नाम सम्यक दर्शन है। मैं ऐसी ही पर पदार्थों से भिन्न में ज्ञान असंख्यात प्रदेशी हमारी आत्मा में भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन से पूर्ण है, ऐसे जानने का नाम सम्यक ज्ञान है और उसमें लीनता का नाम सम्यक चारित्र है। यही मुक्ति का मार्ग है। यह मुक्ति के मार्ग का उपदेश देते हैं, उसी का अनुसरण करते हैं, इसलिए उनकी वाणी का प्रभाव भव्य जीवों के ऊपर बहुत पड़ता है। अकेले वाणी का अनुचरण के बिना अकेले वाणी का प्रभाव नहीं पड़ता है। वाणी में शक्ति तो होती है, परंतु जब तक जीवन में उसका अनुसरण नहीं हो, तब तक सामने वाले पर प्रभाव नहीं पड़ता है। वे उपाध्याय परमेष्टि अनूठे साधक होते हैं, जिनकी भव्य जीव जिनकी शरण में जाकर के अपने जन्म मरण जरा का रोग जिससे पीड़ित हैं, प्रति समय दुखी हैं, उस रोग की औषधि लेने के लिए जाते हैं। कहते माते बालक हितानुशास्ता, जैसे माता बालक का हित करती है, ऐसे ही भी उपाध्याय परमेष्टि हित में अर्थात परहित में लगे रहते हैं। धन्य है वे उपाध्याय परमेष्टि। संसार में अनुरक्त जीव सच्चे मोक्ष मार्ग का उपदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि उसे रुचि नहीं होती है। जो उसमें ये उपाध्याय परमेष्टि
स्वयं उसका अनुसरण करते हैं और भव्यों को कराते हैं। चाहे हो चाहे नहीं हो, भव्य जीव उनके मार्ग का अनुसरण करके द्रोणाचार्य की जैसे एक लवने मूर्ति बनाई और वह धनुर्विद्या में निष्णात हो गया, ऐसे ही उपाध्याय परमेष्टि के चरणों में सत सत नमन करते हैं, जो प्रति समय भेद विज्ञान की चर्चा करते हुए हमें उस सम्यक दर्शन की ओर प्रेरित करते हैं। उनके चरणों में सत सत नमन करते हुए जय बोलो महावीर भगवान की। परम पूज्य गणियर का विद्याश्री माता जी की जय। महानुभाव, बिन चाचे बिन चिंतिए धर्म सकल सुख देन। धर्म वह फल है जो बिना बताए सब कुछ देने वाला है। आपको बहुत अधिक मिलने वाला है, आप कम मांग करके संतुष्ट हो सकते हो, लेकिन धर्म आपको बहुत कुछ देने वाला है। धर्म में इतनी ताकत है, आप इस ताकत को अगर थोड़ा सा स्वाध्याय करते होंगे तो जानते होंगे। अनादिकाल से हम इस संसार में और पाप कर रहे हैं, इतने कर्मों का डेरा बांध रखा है, जैसे पहाड़ लगे हैं चारों तरफ, सुमेर पर्वत बराबर हमने पाप किए हैं। और यह धर्म थोड़ी सी चिंतन और पुण्य से उन पापों को क्षण मात्र में भस्म कर देता है। यह धर्म का फल है। आप धर्म करने के बाद आपका कोई कार्य नहीं हो रहा है तो घबराओ नहीं। अपनी थिंकिंग को, ऊर्जा को सकारात्मक बनाओ। किसी बहुत बड़ा पत्थर है, कभी वह पत्थर एक चोट में नहीं टूटता है। एक चोट मारी जाती है, दो चोट मारी जाती है, तीन चोट मारी जाती है, चार चोट मारी जाती है और पांचवी चोट में वह टूट जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि पहली चोट बेकार गई है, पहली चोट में वह कमजोर हो गया, दूसरी में और, तीसरी में और, चौथे में और, पांचवें में वह टूट गया। महानुभाव, धर्म को बड़ी बारीकी से समझना पड़ेगा और धर्म के बिना यह मानव जीवन असफल है। क्योंकि धर्म ही सिखाता है कि हाँ, तेरे इस शरीर के अलावा तेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो निकलने के बाद तेरे शरीर को जला दिया जाता है, तुझको कष्ट नहीं होता है। जब तक वो शरीर के अंदर रहती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, रिश्ते हैं, नाते हैं, दुख है, सुख है, और जब ये निकल जाता है तो उसको मिट्टी कहते हैं, उसको जला देते हैं। यह धर्म ही उस जो निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा है, आत्मी ऊर्जा है, जो तुझे आत्मा को परमात्मा बनाने वाली है, अनंत गुणों की धारी है, वह धर्म ही उस आत्मा से परिचय कराने वाला है। और वो एक ही धर्म है इस पृथ्वी पर, वह है जिन प्रभु द्वारा प्राकृतिक जियो और जीनो दो धर्म जिन धर्म है। इसमें कतई कुछ और कहने की बात नहीं है। बाल गंगाधर तिलक ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, जितने धर्मों में आज अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है, अहिंसा की बातें हो रही हैं, करुणा दया प्रेम की बात हो रही है, वो सब जिन धर्म से लेकर के बात कही जा रही है। पूरे विश्व में जितने भी मत पंथ हैं, उनने सबने जिन धर्म को स्वीकार किया है। इस्लाम धर्म तो कहता है, एक कहावत भी है, खुदा से बढ़ के नंगा, कहते ना, खुदा से बढ़ के नंगा। ये कहावत ऐसे नहीं बनी है। खुदा से बढ़ के नंगा इसलिए कहा गया है कि जो दिगंबर मुनि है वो खुद एक खुदा है, और ऐसा खुदा है चाय नहीं, चिंता नहीं, मनमा बेपरवाह है, और जिनका कछु न चाहिए वे
बेसहान के सा है, वो ऐसा फकीर है, उसको कुछ नहीं चाहिए, न कुर्बानी लेने की जरूरत, न कुर्बानी देने की जरूरत, न प्रसन्न होने की जरूरत, न प्रसन्न करने की जरूरत। पक्कड़ है, वही सच्चा साधु है। दिखावे के लिए श्वेत वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। जो हम लोग श्वेत वस्त्र बनते हैं तो अपनी आत्मा को उज्जवल धवल करने के लिए पहनते हैं, उसमें रक्त का एक बूंद भी नहीं डालते हैं। महानुभाव, जहां हिंसा है वह धर्म हो ही नहीं सकता है, और जो हिंसक है वो कभी धर्मात्मा, राष्ट्रभक्त, देशभक्त हो ही नहीं सकता है। जो अपने छोटे छोटे हमारे भाई बहन है, ये गाय बैल बकरी, ये हमारी प्रगति के भाई बहन है, शोभा है, और इनको खाना पीना हम अपने भाई बंधुओं को खाएं, वह धर्म नहीं है। महान भाव, धर्म की शरण में चलेंगे, सारे बातों को छोड़ के अब धर्म की बात करेंगे अपन लोग, और धर्म को आगे बढ़ाएंगे। बोलो जिन शासन जिन धर्म की जय, सार्वभौम की प्रगति धर्म की जय, अहिंसामय विश्व धर्म की जय।